बुल्स पूरी तरह से कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, जहां पे और एक फेस्टिव हाई शायद देखने को मिल सकता है इस दिवाली के अवसर पर, जहां पे निफ्टी का ऑल टाइम हाई फिलहाल है 26,277.35 मार्क पर। अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और पीएनबी ने पिछले शुक्रवार को अच्छे Q2 रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं, जो शायद बुलिश अंडरटोन को रीअफर्म करते नजर आ सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 309 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1527 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट सुपर बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी लगातार पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.66 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 88.05 लेवल्स पर फर्म व्यापार करता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.06 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.16 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, दलाल स्ट्रीट पर फेस्टिव स्पिरिट जारी रह सकता है, जहां दिवाली पार्टी जारी रह सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सोमवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी ऑप्टिमिज्म की ओर इशारा करता हुआ। हम इतने कंस्ट्रक्टिव क्यों है, इसके 5 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, भारत के Q2 अर्निंग सीजन के लिए अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। दूसरा, यूएस और चाइना के बीच फर्दर ट्रेड एस्केलेशन नहीं देखने को मिल रहा है, जिसका श्रेय जाता है ट्रम्प के ईजिंग रिमार्क्स को। तीसरा, फेड को लेकर ऑप्टिमिज्म है, जहां पे रेट कट्स की उम्मीद बढ़ गई है। चौथा, ग्लोबल टेलविंड्स, जहां पे वॉल स्ट्रीट से स्ट्रॉन्ग क्यूज आ रहे हैं। और पांचवा, आईएमएफ का अपवर्ड रिवीजन भारत के FY26 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट का 20 बेसिस पॉइंट से 6.6% पर, जिस वजह से पॉजिटिव बैकड्रॉप देखने को मिल रहा है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी फिर से ऊपर बढ़ने का प्रयास करेगा, जहां पे एग्रेसिव इंटरवीक टारगेट्स है निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर। और अगर इंटरवीक दृष्टिकोण से देखें तो 27,000 मार्क भी निफ्टी हासिल कर सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,710, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,350 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 26,277.35 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,600 से 26,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,952, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 82,700 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,979 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 83,500 से 85,100 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,713, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 56,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,200 से 58,800 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में, फेस्टिव सीजन के शुभ अवसर पर निफ्टी और रिकॉर्ड हाइस कायम करता नजर आ सकता है। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, 5 ऐसे स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स मार्केट क्लोजिंग के बाद आए। पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अच्छे Q2 रिजल्ट्स दर्ज किए हैं, जहां पे Q2 FY26 का नेट प्रॉफिट 14% बढ़ा है, ₹22,092 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 10% ऊपर बढ़ा। HDFC बैंक का Q2 नेट प्रॉफिट 11% ईयर ओवर ईयर बढ़ा, ₹18,641 करोड़ पर, जिसमें एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट कर गई। एसेट क्वालिटी ईयरली बेसिस पर अच्छी इंप्रूव हुई है। आईसीआईसीआई बैंक के Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो ₹12,359 करोड़ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट कर गया है, जिसका श्रेय जाता है लोअर प्रोविजंस और स्ट्रॉन्ग कोर परफॉर्मेंस को। अल्ट्राटेक सीमेंट के Q2 नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो ईयर ओवर ईयर 75% जंप कर गया, ₹1,232 करोड़ पर। और कंपनी ने ₹10,255 करोड़ के कैपेसिटी एक्सपेंशन की घोषणा भी की है। पीएनबी ने 14% ईयर ऑन ईयर राइज दर्ज किया है नेट प्रॉफिट में Q2 FY26 में, जहां पे पीएनबी का नेट प्रॉफिट ₹4,904 करोड़ पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹4,304 करोड़ पर था। इसका श्रेय जाता है स्टेडी बिजनेस ग्रोथ को, इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी को और रोबस्ट डिजिटल एडॉप्शन को। इस हफ्ते जो अहम Q2 रिजल्ट्स आने वाले हैं वो है गुरुवार 23 अक्टूबर को HUL कोलपाल लॉरस लैब, शुक्रवार 24 अक्टूबर को SBI लाइफ डॉक्टर रेड्डीज लैब, SBI कार्ड कोफोर्ज, और शनिवार अक्टूबर 25 को कोटक महिंद्रा बैंक। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,751, प्रीमियम +41। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.06 पर। बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.16 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 26,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000
स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बजाज फाइनेंस, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, भारतीय एयरटेल। शॉर्ट कवरिंग में गोदरेज प्रॉपर्टीज, टीवीएस मोटर्स, केन्स, एंजल वन। शॉर्ट बिल्डअप में इन्फोसिस, पीबी फिनटेक, टाटा एलेक्सी, एम्फोसिस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बैंक ऑफ इंडिया, एनबीसीसी, कॉनकॉर। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है आरबीएल बैंक और सलमान कैप। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 84,122, प्रीमियम प्लस 170। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1 पर, बैंक एक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.79 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 86,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.